सभी भाई बहनों को राम राम। आज एक सवाल पुनः उत्पन्न हुआ मेरे सम्मुख कि इस संसार में एनर्जी का क्या महत्व है। आपने सुना होगा नेगेटिव एनर्जी, आपने सुना होगा पॉजिटिव एनर्जी। तो एनर्जीज क्या होती हैं और मनुष्य जीवन में इन एनर्जीज का क्या खेल होता है। देखिए सभी भाई बहन, इस बात को बिल्कुल गौर से सुने कि इस संसार में जो भी कुछ घटित हो रहा है, चाहे वो अच्छा घटित हो रहा है चाहे वो बुरा घटित हो रहा है, वो सब एनर्जी का खेल है। आपके जीवन, आपका आचरण, ये सब आपकी एनर्जी का खेल है। वायुमंडल की एनर्जी, सृष्टि की एनर्जी और देवी देवताओं की एनर्जी, भूत प्रेतों की एनर्जी और कुछ नकारात्मक शक्तियों की एनर्जी, कुछ सकारात्मक शक्तियों की एनर्जी, ये एनर्जीज का ही खेल इस सृष्टि में हमेशा खेला जाता रहा है। देखिए, अगर हम सबसे पहले हम बात करते हैं मनुष्य की। जो मनुष्य किसी भी प्रकार से अपने शरीर को, जैसे हम सबल बनाने के लिए, समर्थ बनाने के लिए व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, चाहे वो जिम में जाके करते हो, चाहे किसी व्यायामशाला में जाके करते हो, या किसी अन्य प्रकार से घर पे करते हैं, जिस प्रकार से आपके शरीर को व्यायाम के माध्यम से सुदृढ़ बनाया जा सकता है, शक्तिशाली बनाया जा सकता है, उसी प्रकार आपकी जो इंटरनल एनर्जी है, जो आपका ऑरा है, जो आपकी आत्मा की शक्ति है, उसको स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है और उसको कमजोर भी किया जा सकता है। जब आपकी इंटरनल एनर्जी यानी आपकी आत्मा कह लो, आपकी ऑरा कह लो, जब इसको स्ट्रॉन्ग बना दिया जाएगा तो इससे आपको बहुत सारे सकारात्मक प्रभाव अपने जीवन में आने शुरू हो जाते हैं। जो धन है वो भी एक एनर्जी का ही रूप है। अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी है, अगर आप हर प्रकार से पॉजिटिव हैं, आपके कार्य पॉजिटिव हैं, आप लोगों का मान सम्मान करते हैं, आप अपने बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते हैं, तो वो भी एक एनर्जी का ही ट्रांसफर होता है। वो पॉजिटिव एनर्जी का ट्रांसफर कहा जाएगा आपके शरीर को। और अगर आप किसी से बददुआ लेते हैं, आप किसी का बुरा करते हैं, आप को कोई गालियां निकाल रहा है, तो वो आपके प्रति जो है नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट आएगा, आपके ऑरा को डिस्टर्ब कर देगा। वो बुरी नज़र भी जिसे कहते हैं, वो भी एक प्रकार की नेगेटिव एनर्जी होती है। वो आपके ऑरा को, आपके अंदरूनी जो ताकत है, आपकी जो अंदरूनी एनर्जी है, उसको डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं। तो इस वजह से जो है आपकी सोच धीरे धीरे, आपकी सोच, आपके कार्य, आपका सामर्थ्य, आपका मनोबल सारा धीरे धीरे, अगर नेगेटिव एनर्जी का फ्लो आपकी तरफ ज़्यादा होना शुरू हो जाता है तो वो धीरे धीरे आपको डिमोरलाइज करता चला जाएगा, आपके कार्य में बाधा आनी शुरू हो जाएगी, आपका स्वास्थ्य खराब होना शुरू हो जाएगा, परिवार में हर प्रकार से क्लेश होने शुरू हो जाएंगे। तो अगर आप इसके विपरीत चाहते हैं कि आपके शरीर में सामर्थ्य बना रहे, आपके पास आर्थिक संपन्नता बनी रहे, आपका लोगों में वैभव बना रहे, आपके साथ लोग मिलें, अच्छी प्रकार से मिलें, आपका समाज में एक प्रतिष्ठा आपकी स्थापित हो, तो ये सब इसके लिए आपको पॉजिटिव एनर्जी अपनी बढ़ानी पड़ेगी। पहले तो आप आकलन अपने आप का खुद ही कर लें कि आपके अंदर पॉजिटिविटी ज़्यादा रहती है या नेगेटिविटी ज़्यादा रहती है। वो आप अपने आप स्वतः ही आकलन कर सकते हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती। वो अपने आप को, अपने सामर्थ्य को समझना पड़ता है। अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी होगी तो आप इस दुनिया में कुछ भी करने में सक्षम हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें, जो परमात्मा ने सृष्टि बनाई है वो अपने आप में ही परफेक्ट नहीं है। कोई भी व्यक्ति हर प्रकार से परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन वो जिस कार्य को करता है, मान लो कोई दुकान कर रहा है तो वो अपनी दुकानदारी में परफेक्ट हो सकता है। कोई खाना बनाने का कार्य करता है तो वो शेफ जिसे कहते हैं आज की भाषा में, वो शेफ के कार्य में जो है विशेषज्ञ व्यक्ति बन सकता है। कोई डॉक्टर है तो वो डॉक्टरी में कर सकता है, कोई वकील है वो वकालत में विशेषज्ञ बन सकता है। आप किसी भी एक विषय के अंदर वो स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं अपने
आचरण में अपने सामर्थ्य को बढ़ा के इस दुनिया में आप उस विशेषता को, अपने अंदर की उस विशेषता को जागृत करके और कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आप कोई नई इन्वेंशन कर सकते हैं समाज के बीच, आप समाज के उद्धार के लिए कार्य कर सकते हैं, आप साधु बन के साधनाओं में जा सकते हैं, आप राजनेता बन के आप जो है किसी अच्छे राजनीतिक पद को प्राप्त कर सकते हैं, आप अच्छी शिक्षा प्राप्त करके आप कोई आईएएस अधिकारी बन सकते हैं, कोई डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, कोई वकील बन सकते हैं नामी गिरामी। तो इस प्रकार से यदि आपके अंदर पॉजिटिविटी होगी तो वो आपको हमेशा जो है सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाती रहेगी। पॉजिटिविटी आपके फाइनेंशियल कंडीशन को भी बढ़ाएगी, आपके शारीरिक स्वास्थ्य को भी अच्छा रखेगी, आपके समाज में प्रतिष्ठा को भी बनाएगी। वो हर प्रकार से आपके साथ पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी का प्रवाह यानी फ्लो बना रहता है तो। और दूसरा, इसके विपरीत अगर आपके अंदर नेगेटिविटी का फ्लो बना रहता है तो आप जो है समाज में आपकी निंदा होनी शुरू हो जाएगी, आपका शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ने लगेगा, घर में क्लेश होने लगेंगे, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है क्राइसिस में आ जाएगी, आपके हर काम बनते बनते रुकने शुरू हो जाएंगे। तो अब सवाल ये आता है कि हम अपने आप को किस प्रकार से अगर हमारे अंदर जो है नेगेटिविटी का फ्लो ज़्यादा है तो हम किस प्रकार से उसे बाहर आके अपने आप को पॉजिटिव करना शुरू कर सकते हैं। देखिए, पॉजिटिव होने के लिए सबसे पहले अपने बड़े बुजुर्गों, अपने माता पिता की सेवा, जो हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि सबसे पहला गुरु जो है वह माता और पिता होता है। और अगर भगवान और माता पिता को खड़ा कर दिया जाए तो सबसे पहले माता पिता ही परिणाम के अधिकारी होते हैं, परमात्मा भी उसके बाद आता है। और उसके बाद दूसरा गुरु जो इंसान को होता है, वो अगर वो शादीशुदा है, व्यक्ति है, तो उसकी अर्धांगिनी को उसका दूसरा गुरु माना गया है। और तीसरे स्थान पे आता है जो उसका आध्यात्मिक गुरु होता है, या जो उसका शैक्षिक गुरु होता है, शिक्षण व्यवस्था में जो गुरु आते हैं या अध्यात्म में जो गुरु आते हैं वो तीसरे स्थान पर आते हैं। ऐसा हमारे शास्त्रों में विदित है। तो कोई भी मनुष्य जो अपने आप को पॉजिटिव बनाना चाहता है वो अपने माता पिता की सेवा करे, अपने घर परिवार का पालन पोषण करे। मैं ये जो बातें बता रहा हूँ ये सामान्य नागरिक या सामान्य व्यक्ति के संदर्भ में है, किसी राजा के संदर्भ में मैं ये बात नहीं कह रहा। राजा के लिए और प्रकार के दायित्व हैं जो हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं। एक सामान्य मनुष्य की मैं बात कर रहा हूँ, मैं भी एक सामान्य मनुष्य हूँ, तो सामान्य एक मनुष्य की ही बात कर रहा हूँ कि वो जो है अपने माता पिता की सेवा करे, अपने परिवार का अच्छी प्रकार से पालन पोषण करे, और समाज में जितना इसके बाद जो समय बचता है, माता पिता की सेवा, साधु संतों की सेवा, और जो परिवार के प्रति उसके कर्तव्य हैं उनको पूरा करने के बाद अगर उसके पास फिर भी कोई समय बचता है तो वो समाज के लिए उसका योगदान कर सकता है। और वो अगर आर्थिक रूप से ज़्यादा सशक्त है तो वो समाज में अपना आर्थिक सहयोग कर सकता है, जो गरीब लोग हैं उनके साथ उनको हेल्प कर सकता है। तो इससे आपको पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ फ्लो होना शुरू हो जाती है, और जो आप दूसरों की सहायता करते हैं तो उनकी तरफ से भी आपके लिए दुआएं की जाती हैं, प्रार्थनाएं की जाती हैं, आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है बड़ों से, तो वो भी आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो होना शुरू हो जाता है। दूसरा कार्य आता है साधु संतों की सेवा। जो सच्चे साधु संत है, आज जो प्रचारक गद्दियों पर बैठे हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो डेरे बड़े बड़े डेरे बना के बैठे हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं सच्चे साधु संतों की बात कर रहा हूँ जो छोटी छोटी कुटियाओं में बैठकर या जो जंगलों में बैठकर ध्यानस्थ या तपस्या में बैठते हैं, तपस्याएं करते हैं। आप उन साधु संतों की सेवा कीजिए, उनसे भी आपको पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। उनके आशीर्वाद से आपको ये काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी आपके जीवन में आनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा और जो तरीके हैं वो है कि आप नियमित रूप से अपने इष्ट का, जो भी आपका इष्ट है, जो आपका, अगर आपने कोई गुरु बना रखा है तो आपका जो गुरु मंत्र है किसी देवी देवता का, वो आप उसका भजन करें।
नियमित रूप से भजन करने से आपका ऑरा स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा और आपकी पॉजिटिविटी बढ़ती चली जाएगी। एकदम से तो ये सारी चीज़ें नहीं होती, लेकिन वो धीरे धीरे जैसे आप इन चीज़ों में रत रहेंगे, यानी आप जिस धीरे धीरे जितना ये कार्य करेंगे उतनी ज़्यादा आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ती चली जाएगी। आप मंदिर बनाने में सहयोग करें, आप जो है किसी गरीब को भोजन कराएं, या किसी आर्थिक जो आवश्यकता के अंदर है, किसी गरीब व्यक्ति के इलाज में उसकी मदद करें, या किसी गरीब लड़की की विवाह में उसकी मदद करें, या कोई अनाथ बच्चा है उसके पालन पोषण में उसकी मदद करें, या फिर जो है आप गौ सेवा कर सकते हैं। गौ सेवा जो है हमारे शास्त्रों में एक बहुत बड़ा इसका विधान माना गया है। गौ सेवा से बहुत ज़्यादा एनर्जी क्रिएट होती है। ये आप मंत्र जाप कर सकते हैं, आप ध्यान लगाना सीख सकते हैं। अगर आप ध्यान लगाना सीखते हैं तो उससे भी आपके अंदर पॉजिटिविटी का फ्लो बढ़ना शुरू हो जाता है, जो धीरे धीरे आपके अंदर जैसे जैसे पॉजिटिविटी बढ़ती चली जाएगी, आपको समाज में उसी प्रकार से आपकी पहचान बनती चली जाएगी। ये स्वतः ही होने वाली क्रियाएं हैं। तो इन कार्यों के माध्यम से आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। धन्यवाद।